नमस्कार दोस्तों, खुश रहो। इस वीडियो में आप CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024 कक्षा 10वीं हिंदी सेट 2 पेपर देख रहे हैं, जिसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि 80 मार्क्स का और 3 घंटे का होता है। सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं। पेपर में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। पेपर का खंड अ आप देख सकते हैं, जिसमें MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में एक अपठित काव्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। दोस्तों, अपठित काव्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले काव्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित संबंधित प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से ध्यानपूर्वक अच्छे से यदि संबंधित काव्यांश को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिख पाएंगे। इसी तरह से आप अपठित गद्यांश को भी हल कर सकते हैं। काव्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर काव्यांश है, किसान पर आधारित काव्यांश है। हे ग्राम देवता नमस्कार। ग्राम देवता गांव का देवता यानी किसान। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास। रवि शश का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास। श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास। दानों दानों में फूट रहे 100 दानों के हरे हास। वह है न पसीने की धारा, वह गंगा की यह धवल धार। हे ग्राम देवता नमस्कार। अधखुले अंग जिनमें केवल है कसे हुए कुछ अस्थिखंड। जिनमें दधीच की हड्डी है यह वज्र इंद्र का है प्रचंड। जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या कि ठंड। जग को देते हो पुरस्कार देकर अपने को कठिन दंड। झोंपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार। हे ग्राम देवता नमस्कार। बहुत ही सुंदर काव्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 1, किसान स्वयं छोटे से घर में संतुष्ट रहता है, यह भाव किन पंक्तियों में आया है? तो इसका सही उत्तर है बी, जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास। दूसरा प्रश्न, किसान को कवि ने देवता क्यों कहा है? तो इसका सही उत्तर है डी, अपने श्रम बल से अन्न उपजाकर संसार का पेट भरने के कारण। तीसरा प्रश्न, किसान के परिश्रम का परिणाम है? तो इसका सही उत्तर है सी, ऊसर भूमि का हरे भरे खेतों में बदलना। चौथा प्रश्न, अंतिम पद में किसान की कौन सी विशेषताओं का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है ए, सहनशीलता उदारता। पांचवा प्रश्न, कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन है, किसान को किसी तरह का लालच नहीं है। कारण, किसान धन दौलत से ऊपर उठकर मिट्टी से प्रेम करता है, मिट्टी ही उसका जीवन है। तो इसका सही उत्तर है, पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है डी, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। डी ऑप्शन सही है। अगला दूसरा प्रश्न, जिसमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। अपठित गद्यांश को आप, जैसा कि पद्यांश के बारे में बताया गया था, उसी तरह से हल कर सकते हैं। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। भारत में फिलहाल बिजली का बहुत बड़ा संकट नहीं है।
मगर भविष्य की ज़रूरतों और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के संकल्पों के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के माध्यम से भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करने और वैकल्पिक ईंधन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के एक वैश्विक केंद्र में बदलने की योजना है। इसमें संदेह नहीं कि विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते भारत जैसे देशों के लिए ऊर्जा में स्वावलंबन हासिल करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमें कारखाने लगाने, उत्पादन बढ़ाने, लाखों करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने हैं। इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति हेतु करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति हो रही है। इस प्रकार जनता को राहत दिलाते हुए ऊर्जा स्वावलंबन हासिल किया जा सकता है, बशर्ते कुछ ठोस योजनाओं पर सतर्कता से अमल किया जाए। विशेषकर यह देखते हुए कि हाइड्रोजन स्वच्छ ईंधन है और एक बार दक्षता हासिल होने के बाद इससे अनंत काल तक असीमित ऊर्जा पाई जा सकती है। मगर इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। मुख्य अड़चन इसके भंडारण की है। भंडारण मीन्स स्टोर करना। यह अत्यंत विस्फोटक होने के कारण दुर्घटना का कारण बन सकती है। उम्मीद है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में इससे जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाएगा। मसलन हाइड्रोजन ईंधन को सस्ता करना, कोयले की उपलब्धता का भी फिलहाल कोई संकट नहीं है, मगर ऊर्जा की बढ़ती मांग कोयले के भविष्य को धुंधला कर देती है। ऐसे में बेहतर होगा कि या तो परमाणु बिजली की तरफ बढ़ा जाए या फिर हाइड्रोजन ईंधन समेत स्वच्छ ऊर्जा के अन्य विकल्प आजमाए जाएं। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का या के मुख्य उद्देश्य हैं भारत को, तो इसका सही उत्तर है डी। पहला और तीसरा सही है। ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनाना भारत को और वैकल्पिक ईंधन का उत्पादन करना। डी ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा। अगला प्रश्न दूसरा, भारत को स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? तो इसका सही उत्तर है ए, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए। तीसरा प्रश्न, भारत अपनी ऊर्जा व्यय को किस प्रकार सीमित कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है सी, ऊर्जा स्वावलंबन हासिल करके। चौथा प्रश्न, कौन सा कथन अनुच्छेद के अनुरूप नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, परमाणु बिजली को छोड़ देना चाहिए। यही अनुच्छेद के अनुरूप नहीं है, बाकी सभी अनुच्छेद के अनुरूप हैं। पांचवा प्रश्न, कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। कारण, भविष्य की जरूरतों को पूरा करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। इसका सही विकल्प है पांचवें प्रश्न का सी, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न तीसरा, जिसमें अलंकार पर आधारित 5 में से कोई 4 प्रश्न करने हैं। एक अंक के 4 एमसीक्यू टाइप प्रश्न, 4 अंक के। पहला, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में अलंकार है। तो इसका सही उत्तर है ए, श्लेष अलंकार। दूसरा प्रश्न, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है डी, मानवीकरण। तीसरा प्रश्न, मानव माई घन घन अंतर दामिन में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है बी, उत्प्रेक्षा अलंकार।
जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया, में अलंकार निहित है। तो इसका सही उत्तर है सी, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है डी, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। डी ऑप्शन सही है, इसमें यह मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदों में से किन्हीं 4 पदों के पद परिचय के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक अंक के 4 अंक के। मैथिषण गुप्त को साहित्यिक योगदान के लिए अनेक पुरस्कार मिले और उन्हें सराहा भी गया। अब इसमें सही पद परिचय देखना है, मैथिषण गुप्त। तो इसका सही पद परिचय होगा आपका डी ऑप्शन सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक। डी ऑप्शन सही है। अनेक, इसका सही पद परिचय होगा सी, संख्यावाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग, पुरस्कार, विशेष्य। सी ऑप्शन सही है। मिले, इसका सही पद परिचय है डी, सकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, भूतकाल। डी ऑप्शन सही है। उन्हें का सही पद परिचय होगा बी, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, आदरार्थक, बहुवचन, कर्म कारक। तो बी ऑप्शन सही है। भी का सही पद परिचय है ए, निपात, सराहा पर बल दे रहा है। ए ऑप्शन सही है। अगला 5वां प्रश्न, जिसमें वाच्य पर आधारित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों को हल करना है। एक अंक के 4 प्रश्न, 4 अंक के। पहला प्रश्न, अध्यापक ने बराबर के फासले पर 2 पंक्तियां खींची, इसका शुद्ध कर्मवाच्य होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ए, अध्यापक द्वारा बराबर के फासले पर 2 पंक्तियां खींची गईं। अगला प्रश्न, उससे वहां बैठा नहीं गया, वाक्य का वाच्य है। तो इसका सही उत्तर है सी, भाववाच्य। एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी, यह वाक्य उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है बी, कर्तृवाच्य का। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य के उदाहरण पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। यानी इनमें भाववाच्य के एग्जाम्पल पहचानने हैं। तो इसका सही विकल्प होगा आपका सी, तीसरा और चौथा, ये भाववाच्य के एग्जाम्पल हैं। मुझसे अब चला जाता है, चिड़िया से उड़ा जाता है, तीसरा और चौथा। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो इसमें आप देख सकते हैं, नागार्जुन को सम्मानित किया गया, कर्मवाच्य, मां से खड़ा नहीं हुआ जाता, भाववाच्य, नागार्जुन यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं, कर्तृवाच्य। और इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी, पहले में तीसरा, दूसरे में पहला और तीसरे में दूसरा। डी ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न, वाक्यभेद पर आधारित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक अंक के 4 प्रश्न, एमसीक्यू टाइप, 4 अंक के। पहला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो इसका सही उत्तर है डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति न होकर संस्था थे। डी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न, जिस टोली के अधिक बच्चे खिंच जाते हैं उस टोली की हार होती है, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा।
तो इसका सही उत्तर है बी, टोली के अधिक बच्चे खिंच जाते हैं इसलिए टोली की हार होती है। इस तरह से बी ऑप्शन सही है, संयुक्त वाक्य। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, तो इसका सही उत्तर है डी, हमने देखा कि सामने वाले मैदान में हरी हरी घास पर ओले गिर रहे थे। यह मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल पहचानने हैं, तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन सही है, यानी आपका दूसरा और चौथा इस संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल हैं, और इधर आपका सी ऑप्शन सही है, दूसरा और चौथा जो वाक्य हैं वो संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो इसका आप देख सकते हैं, आज मेरा नया पेंसिल बॉक्स आया है, तो ये कैसा वाक्य हो गया, सरल वाक्य। उसने बताया कि चिड़िया उड़ गई, मिश्र वाक्य। पेड़ कांप रहे थे और बिजली चमक रही थी, संयुक्त वाक्य। और इसका सही ऑप्शन है आपका बी, 1 में तीसरा, 2 में पहला और तीसरे में दूसरा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7वां, कविताओं, पठित कविताओं पर आधारित 2 प्रश्न 1-1 अंक के, एमसीक्यू टाइप। उत्साह कविता की विशेषताएं हैं, तो संबोधन शैली और खड़ी बोली। और इसका सही उत्तर है ए, पहला दूसरा। अगला प्रश्न, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कौन सा भाव मुखरित होता है, तो इसका सही उत्तर है डी, वात्सल्य का भाव मुखरित होता है। 8वां प्रश्न, जिसमें एक पठित पद्यांश दिया गया है और जिस पर आधारित 1-1 अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। पद्यांश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से लिया गया है। पद्यांश देखिए, लखन कहा हसे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछत लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करियकत रोसु, बोले चितय परुष की ओरा, रेसट सुनई सुभाव न मोरा, बालक बोल बदौनई तोई, केवल मुनि जड़ जानई मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बहुत ही सुंदर काव्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, पद्यांश में लक्ष्मण किन्हें संबोधित कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर है सी, परशुराम को। अगला प्रश्न, लक्ष्मण ने धनुष टूटने के लिए कौन से तर्क दिए, तो इसका सही उत्तर है सी, पहला दूसरा और तीसरा। यानी सभी धनुष एक समान है, पुराना धनुष टूटने से क्या हानि क्या लाभ, वह तो छूते ही टूट गया, पहला दूसरा और तीसरा, यानी सी ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न, परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखा, इसका क्या भाव है, तो इसका सही उत्तर है डी, वे कमजोर नहीं फरसाधारी वीर हैं। अगला प्रश्न, परशुराम ने लक्ष्मण का वध न करने के लिए क्या तर्क दिया, तो इसका सही उत्तर है ए, वे बालक का वध नहीं करेंगे। 5वां प्रश्न, परशुराम ने अपने परिचय में नहीं कहा, तो इसका सही उत्तर है डी, मैं बहुत विद्वान हूँ, यह नहीं कहा, बाकी सब कहा, तो सही ऑप्शन है डी। 9वां प्रश्न, गद्य पाठों पर आधारित 2 एमसीक्यू टाइप प्रश्न 1-1 अंक के, 2 अंक के। नेताजी का चश्मा पाठ का केंद्र बिंदु है, तो इसका सही उत्तर है ए, देशभक्ति, देशभक्ति। दूसरा,
लखनवी अंदाज के लेखक ने यात्रा के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? तो इसका सही उत्तर है सी, नई कहानी के बारे में सोच सकने के लिए। 10वां प्रश्न, जिसमें एक पठित गद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। 5 अंक के गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है। खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है, बाल गोविंद भगत साधु प्रकृति के थे। कारण, ग्रस्त होते हुए भी निर्मोही जीवन व्यतीत करते थे। तो इसका सही उत्तर है सी, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। सी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न, इस गद्यांश में बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? तो सही ऑप्शन है ए, सत्यवादी, स्पष्ट वक्ता, निष्ठावान। ए ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न, बाल गोविंद कबीर को अपना मानते थे? तो सही ऑप्शन है डी, गुरु। हालांकि गद्यांश में साहब शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन डी ऑप्शन सही है, गुरु। बाल गोविंद का कबीर को अपना आदर्श मानने का आधार था। कबीर की सी ऑप्शन सही है, स्पष्टवादिता और रूढ़ियों का विरोध। सी ऑप्शन सही है। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश के अनुरूप नहीं है? तो सही ऑप्शन है सी, दो टूक बात करने में संकोच करते। यही गद्यांश के अनुरूप नहीं है, बाकी सभी गद्यांश के अनुरूप है। पेपर का खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। 11वां प्रश्न आप देख सकते हैं। कविताओं पर आधारित 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। 2-2 अंक के 3 प्रश्न, 6 अंक के। पहला, उद्धव ने गोपियों को समझाने के लिए कौन सा उपदेश दिया और गोपियों को वह पसंद क्यों नहीं आया? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया। कृष्ण के प्रति गोपियों को पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि कृष्ण के प्रति गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम और समर्पण का भाव। उपदेश शुष्क और नीरस, उपदेश कड़वी ककड़ी के समान था और विरह वेदना को बढ़ाने वाला था। इस तरह से कोई भी 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा न लिखने के क्या कारण गिनवाए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। निजी जीवन को सार्वजनिक न करने की इच्छा, जीवन सामान्य है, उनका जीवन सामान्य है, ऐसा कुछ विशेष नहीं जिसे लिखा जाए। जीवन की दुर्बलताओं के उल्लेख से दूसरों द्वारा सुख पाने की संभावना, उनका जीवन रिक्त है, हवाओं से भरा हुआ था। प्रवंचनाओं और दुर्बलताओं को सबके सामने न लाने की इच्छा। कोई भी 2-3 बिंदु इस तरह से लिखे जा सकते हैं।
अगला प्रश्न, मुख्य गायक गायिकाओं की सफलता उनके संगतकारों पर निर्भर करती है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है, मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाकर उसे सशक्त बनाना, कठिन तानों के बीच गायन को संभाल लेना, तार सप्तक में मुख्य गायक के थके हुए स्वर को संभाल लेना, मुख्य गायक को अकेला न पड़ने देना। इस तरह से कोई भी 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, निराला ने फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन किया है, आप फागुन में अपने आसपास के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी कल्पना के आधार पर और जैसा फागुन के महीने में प्रकृति का वातावरण होता है उस आधार पर इस तरह से लिख सकते हैं। वातावरण पुष्पित यानी फूलों से युक्त एवं सुगंधित होता है, पेड़ों पर नए नए पत्ते यानी कोपलें निकल आती हैं, प्रकृति और परिवेश नई उमंग और सौंदर्य से भर जाता है। इस तरह से कोई भी 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न 12वां, जिसमें गद्य पाठों पर आधारित 4 में से 3 प्रश्न करने हैं, 2-2 अंक के 3 प्रश्न 6 अंक के। पहला, एक कहानी यह भी से लिया गया, निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका, यह कथन किसके लिए कहा गया है और क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, यह प्रश्न लेखिका की माँ के लिए कहा गया है, यह कथन लेखिका की माँ के लिए कहा गया है लेखिका द्वारा। क्यों? माँ का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं, पिता की हर आज्ञा तथा बच्चों की हर जिद को अपना फर्ज समझकर स्वीकार करना, असीमित सहिष्णुता एवं त्याग की प्रवृत्ति, अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव। इस तरह से कोई भी 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के जीवन में रसूलन बाई और बतूलन बाई का क्या महत्व है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, ठुमरी, दादरा, टप्पे आदि सुनकर संगीत की प्रेरणा मिलना, बचपन से ही संगीत की समझ बनना। इस तरह से अपेक्षित उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, कौशल्यायन जी ने संस्कृति किसे कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, नए आविष्कार अथवा तथ्यों को खोजने की प्रवृत्ति, योग्यता या प्रेरणा संस्कृति कहलाती है। नए ज्ञान को खोजने की इच्छा या जिज्ञासा प्रवृत्ति, मानवता के लिए कल्याण या त्याग की प्रवृत्ति को संस्कृति कहा है कौशल्या जी ने। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला है, हम कैसे कह सकते हैं कि पानवाला कैप्टन का मित्र था, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनाते समय पानवाले की आंखों में आंसू आ जाना साबित करता है कि वह उसका मित्र था। इस तरह से लिखा जा सकता है। 13वां प्रश्न, जिसमें पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित 3 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं, 4-4 अंक के 2 प्रश्न 8 अंक के। पहला, माता का आंचल पाठ में कौन सा प्रसंग है जिसमें भोलानाथ माँ की गोद में छिप जाता है, उस समय माँ की स्थिति, प्रतिक्रिया और मनोभाव का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, मित्रों के साथ चूहों के बिल में पानी उलीचते समय सांप के निकल आने का प्रसंग, यानी जब सांप निकलता है तो भोलानाथ बहुत बुरी तरह से डर जाता है और डर करके घर की तरफ भागता है। माँ का घबरा जाना और ज़ोर से रो पड़ना, बच्चे को आंचल से बार बार पोंछना और चूमना, यानी बच्चा जब सर्प से डरकर घर की तरफ भागता है और वह सीधे माँ की गोद में छुप जाता है, माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है, बच्चे को आंचल से बार बार पोंछती है, उसको चूमती है, हल्दी पीसकर घाव पर लगाना, चिंतित होकर बार बार रोने का कारण पूछना कि भोलानाथ तुम क्यों रो रहे हो। इस तरह से कोई भी 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। तो माता का आंचल पाठ में वह कौन सा प्रसंग है, तो प्रसंग हो गया आपका मित्रों के साथ चूहे के बिल में पानी उलीच डालते समय, उसमें से चूहे के बिल में से कौन निकल आता है, सांप देवता निकल आते हैं, सांप निकल आता है, यह प्रसंग था। और सांप को देख करके भोलानाथ और सभी बच्चे बुरी तरह से डर जाते हैं और रोते हुए घर की तरफ भागते हैं।
तो माँ की क्या स्थिति, प्रतिक्रिया, मनोभाव, इस प्रश्न का इस तरह से उत्तर लिखा जा सकता है कि यह भोलानाथ और उसके मित्रों द्वारा जब चूहे के बिल में पानी डाला गया और उसमें से सर्प निकलता है, उस प्रसंग की बात है, घटना है। और जब बच्चे सर्प को देख कर के डर जाते हैं, भोलानाथ सर्प देखकर डर जाता है और रोते हुए लौटते पोड़ते घर की तरफ भागता है। घर पहुंचते ही माँ की गोद में छुप जाता है और बुरी तरह से सुबकने लगता है, रोने लगता है। तो माँ घबरा जाती है कि भोलानाथ को क्या हुआ, यह क्यों रो रहा है। रोने का कारण पूछती है, बार बार उसको चूमती है, बच्चे को आंचल से बार बार पोंछती है, उसको चूमती है और चिंतित होकर बार बार उसके रोने का कारण पूछती है। इस तरह से कोई भी 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, साना साना हाथ जोड़ पाठ में आई पंक्ति, इन पत्थरों को तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे एक ही कहानी कह रहे थे के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती है। उन श्रम सुंदरियों के जीवन के बारे में अपने विचार भी लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। मजदूर स्त्रियों के कठिन जीवन की ओर संकेत किया गया है। देश के सभी क्षेत्रों में श्रमिक वर्ग की दशा लगभग एक समान ही है। दूसरों के जीवन को सुखपूर्ण बनाने वाले मजदूरों का जीवन सुख सुविधाओं से वंचित है। और प्रश्न के दूसरे हिस्से में इस तरह से लिखा जा सकता है, कठिनाई, अभाव और व्यवस्था से भरा जीवन, मातृत्व एवं श्रम साधना यानी बच्चों की देखभाल भी और मजदूरी भी, जीवन को संकट में डालकर ऊंचे पहाड़ों पर जोखिमपूर्ण कार्य करना, अभावग्रस्त जीवन पर जीवंतता से परिपूर्ण। इस तरह से अपेक्षित 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं, 2-2, 3-3 बिंदु दोनों प्रश्नों के पक्ष में। अगला प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न बनते हैं कि के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती है, एक पार्ट, और दूसरा पार्ट हो गया उन श्रम सुंदरियों के जीवन के बारे में अपने विचार। तो दोनों प्रश्न के दोनों पार्ट का इस तरह से उत्तर लिखा जा सकता है। अगला है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के संदर्भ में, यदि आप चाहते हैं कि विज्ञान का केवल सदुपयोग ही हो उसके लिए अपने सुझाव दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, जागरूकता फैलाना, दुरुपयोग रोकने के लिए नियम बनाना और लागू करना, जैसे परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र आदि को मजबूत करना, वैज्ञानिक समुदाय को मानव कल्याण के लिए आविष्कारों के प्रति प्रेरित करना। इस तरह से अपेक्षित 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं, 3-4 बिंदु। अगला प्रश्न, जिसमें 3 में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। 6 अंक का प्रश्न है। अनुच्छेद किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। ये टॉपिक हैं, 3 टॉपिक हैं जिनमें से किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद किस तरह से लिखना चाहिए और किस तरह से लिखने पर पूरे में से पूरे अंक मिल सकते हैं, इसके लिए आप चैनल पर अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। 15वां प्रश्न, जिसमें पत्र लेखन से संबंधित है और इसके अथवा में भी पत्र लेखन है, 5 अंक का। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन से संबंधित वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं कि किस तरह से पत्र लिखना चाहिए। 16वां प्रश्न, स्ववृत्त लेखन, 5 अंक का, और इसके अथवा में है ईमेल लेखन। आप चैनल पर स्ववृत्त लेखन वाला, ईमेल लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से स्ववृत्त लिखा जाता है और ईमेल किस तरह लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 17वां, जिसमें विज्ञापन लेखन, 4 अंक का, और इसके अथवा में है बधाई संदेश लेखन, 4 अंक का। तो विज्ञापन लेखन के लिए आप चैनल पर संबंधित वीडियो देख सकते हैं और संदेश लेखन से संबंधित आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। तो यह था दोस्तों क्लास 10th हिंदी CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर सेट 2। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।